कभी कभी जब दिन खत्म हो जाता है, रात की उस गहरी खामोशी में एक अजीब सी आवाज हमारे अंदर गूंजने लगती है। हम सब ने इस भारीपन को महसूस किया है ना? वो पल जब हम खुद पर शक करने लगते हैं। वो खामोश जद्दोजहद जहां हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि शायद शायद हम में कोई कमी है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अनकहे दर्द और अपने असली उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, जहां हर कोई अपनी सबसे बेहतरीन तस्वीरें, अपनी बड़ी बड़ी कामयाबियां दिखा रहा होता है, तो दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। एक अनकहा सा दबाव महसूस होता है कि हमें भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। और फिर वो गहरा डर सताने लगता है, क्या हम पीछे छूट रहे हैं? क्या हम बाकियों जितने अच्छे नहीं हैं? ये एक ऐसी असुरक्षा है जिसे हम अक्सर दुनिया से छुपा कर रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये हम सबको कहीं ना कहीं खोखला कर रही होती है। चम्मच और कांटा। चलिए इस घबराहट और उलझन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक बहुत ही साधारण सी लेकिन गहरी बात पर गौर करते हैं। अगर हम एक कांटे यानी फोक को देखें तो इसकी बनावट कितनी शानदार है। चीज़ों को पकड़ने और खाने के लिए ये बिल्कुल सटीक है। अपने काम में ये पूरी तरह से माहिर है। लेकिन ये सिर्फ तब तक माहिर है जब तक कि सामने सूप ना आ जाए। सूप के आते ही उसकी वो सारी खूबियां धरी की धरी रह जाती हैं। और बिल्कुल यही बात चम्मच पर भी लागू होती है। तरल चीजों के लिए एक चम्मच कितनी खूबसूरती से काम करता है ना? लेकिन जैसे ही प्लेट में नूडल्स आ जाएं, वो एकदम बेबस हो जाता है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, नूडल्स को वैसे नहीं उठा सकता जैसे एक कांटा उठाता है। क्यों? क्योंकि उसे एक ऐसे काम के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसके लिए वो बना ही नहीं है। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि क्या इस संघर्ष का मतलब ये है कि वो कांटा या वो चम्मच टूट चुका है या किसी काम का नहीं है? क्या हम उन्हें नाकाम कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनमें कोई खराबी नहीं है। सच्चाई बस इतनी सी है कि उनका प्राकृतिक उद्देश्य, उनका काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वो अपनी अपनी जगह पर पूरी तरह से मुकम्मल और बेहतरीन है। अलग अलग रास्ते और खूबियां। ये छोटी सी बात हमारी इंसानी फितरत को कितनी खूबसूरती से समझाती है। हम इंसान भी तो बिल्कुल उस चम्मच और कांटे की तरह ही हैं। हमारे उद्देश्य, हमारे हुनर एक दूसरे से बहुत अलग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों को इतनी खूबसूरती से पिरोते हैं कि लगता है जैसे वो सिर्फ लिखने के लिए ही बने हों। उनके लिए अपनी भावनाओं को पन्नों पर उतारना किसी जादू से कम नहीं होता। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रगों में ही संगीत और लय बहती है। धुनें बनाना, गाना या थिरकना उनके लिए कोई मेहनत का काम नहीं होता। ये उनके स्वभाव का एक प्राकृतिक हिस्सा होता है। वो बस इसी के लिए बने हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग हमेशा नए विचारों और चीज़ों को बनाने में लगता है। या फिर वो लोग जो बड़े ही धैर्य के साथ टूटे हुए शरीरों और थके हुए दिलों को ठीक करने का काम करते हैं। इन सभी का रास्ता, इन सभी का मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अक्सर अपने अनूठे सफ़र और अपने खास हुनर की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करने लगते हैं जिसका प्राकृतिक उद्देश्य हमसे बिल्कुल अलग है। और इस गलत तुलना की वजह से हम ये मान बैठते हैं कि हम काफ़ी नहीं हैं। हम खुद को कम आंकने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि एक अलग रास्ता चुनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी अहमियत कम हो गई है। अगर हमारी मंजिल अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सफ़र मूल्यवान नहीं है। और उसी तरह हमारी अलग खूबियों का मतलब ये नहीं है कि हम कम सफल हैं। सफलता कोई एक बंधी बंधाई चेकलिस्ट नहीं है जिसे हर किसी को पूरा करना ही हो। असल सफलता तो खुद को पहचानने और अपनी प्राकृतिक खूबियों को निखारने में है। पेड़ पर चढ़ने वाली मछली। चलिए इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर उदाहरण देखते हैं। एक मछली खुद को पूरी जिंदगी नाकाम ही समझेगी अगर वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती रहे। ये कितनी गहरी और सच बात है। जरा सोचिए, ये कितना दिल तोड़ने वाला एहसास है कि हम अपनी पूरी कीमत, अपना पूरा वजूद एक ऐसे पैमाने से नाप रहे हों जो हमारे लिए कभी बना ही नहीं था। उद्देश्य का पैमाना। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमें अपनी कमियों और अपनी असफलताओं को देखने का नजरिया बदलना ही होगा। हो सकता है जिसे हम अपनी सबसे बड़ी हार मान रहे हैं वो असल में सिर्फ ये बता रहा हो कि वो जगह हमारे लिए नहीं है। इस दुनिया को एक और कॉपी नहीं चाहिए। समाज तब आगे बढ़ता है जब हम अपनी असलियत के साथ सामने आते हैं, न कि तब जब हम खुद को थकाकर दूसरों की नकल करते हैं। दुनिया को हमारे उस सच्चे उद्देश्य की जरूरत है जिसके लिए हम स्वाभाविक रूप से बने हैं।
हमें बस वो खोजना है जिसमें हम असाधारण हैं, न कि जबरदस्ती खुद को वहां फिट करने की कोशिश करनी है जहां के लिए हम बने ही नहीं हैं। और इसीलिए जब भी वो शक का शोर फिर से सुनाई दे, जब भी लगे कि हम पीछे छूट रहे हैं, तो बहुत इत्मीनान से खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सच में नाकाम हूं या मैं बस कांटे से सूप पीने की कोशिश कर रहा हूं? हो सकता है हम कभी असफल थे ही नहीं, हम बस अपनी सही जगह से अनजान थे।